नमस्तुभ्यम दर्शकों, आज के इस वीडियो में पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों को बताया है। दर्शकों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी तिथि आती है, लेकिन श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महत्व विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए होता है जो संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इस दिन व्रत एवं पूजा करने से न केवल संतान प्राप्ति होती है, बल्कि संतान की बुद्धि, सेहत और दीर्घायु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए दर्शकों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन यह मंत्र 108 बार जपना चाहिए। ओम नमो नारायणाय या फिर ओम विष्णुवे नमः। यह जब संतान प्राप्ति में अद्भुत फलदायक होता है। पुत्रदा एकादशी की रात तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु से संतान सुख की प्रार्थना करें। यह उपाय संतान सुख की प्राप्ति और परिवार की समृद्धि में सहायक होता है। अगर आपके मन में संतान की सच्ची कामना है तो इस दिन व्रत रखकर मन से भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। एक दीपक जलाकर यह प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मीपति नारायण, मुझे योग्य संतान प्रदान करें जो धर्म, संस्कार और चरित्रवान हो। इस दिन जरूरतमंदों को, विशेषकर बच्चों को वस्त्र, फल, मिठाई और दक्षिणा देने से संतान से संबंधी कष्ट दूर होते हैं। विशेष रूप से पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, हल्दी का दान अवश्य करें। गेहूं के आटे से दीपक बनाकर उसमें घी और रुई की बाती डालें और तुलसी के नीचे जलाएं। यह उपाय संतान से जुड़ी मानसिक परेशानियों को कम करता है और गृह शांति लाता है। दर्शकों, पुत्रदा एकादशी व्रत न केवल संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपयोगी है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और पारिवारिक समृद्धि भी लाता है। यदि इसे श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो निश्चित ही संतान संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दर्शकों, उपाय अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।